now becomes the second most valuable property in sport. India also is currently the richest cricket board in the world. So, how did they get here? How did a country which was ridiculed for participating and aspiring to win the World Cup not only win it twice and become one of the strongest teams in the world? Dhoni finishes off in style. The party begins in Mumbai. Also become the richest governing board of cricket. नमस्कार दोस्तों। तो अब यहाँ पर आईसीसी और वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन के बीच में घमासान छिड़ गया है। खास तौर से अगर इसको बहुत स्पेसिफिकली बोलें तो ये सिंपल लड़ाई आईपीएल वर्सेस इंटरनेशनल क्रिकेट की है और पूरे जो ग्लोबल क्रिकेट से रेवेन्यू जनरेट होता है ये लड़ाई उसको लेकर के है। अब वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन को एक आउटसाइडर्स एसोसिएशन माना जाता है जिसका आईसीसी से कोई लेना देना नहीं है। उसका अपना एक एडवाइजरी बोर्ड है, उसकी अपनी एक कमेटी है और उनकी एक रिपोर्ट आई जिसने वर्ल्ड क्रिकेट रेवेन्यू के ऊपर बड़ी टिप्पणी करी और उसके बाद से पूरा घमासान छिड़ गया। सबसे पहली चीज़ तो उस रिपोर्ट में ये था कि भाई देखो, ये जो डोमेस्टिक लीग होती है आईपीएल जैसी, खास तौर से उसमें आईपीएल को टारगेट किया गया है कि आईपीएल जैसी डोमेस्टिक जो लीग्स होती हैं इनकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत हैम्पर होता है। अब देखिए, अगर आप स्किल के बेसिस पर कहोगे तो देखिए स्किल बेस पर अगर आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट को आप कंपेयर करोगे तो वहाँ बात मानी जा सकती है। देखो, बहुत सारे क्रिकेटर्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, इंडिया के भी बड़े क्रिकेटर्स जैसे सुनील गावस्कर जी हमेशा ये कहते आए कि देखो T20 ज़्यादा खेलने से या आईपीएल जैसी लीग्स खेलने से जिसमें बाउंड्रीज छोटी होती हैं, स्टेडियम छोटे होते हैं, आपका टेम्परामेंट तो बदल ही जाता है। बॉलर्स के लिए दिक्कत ये होती है कि उनकी लेंथ शॉर्ट हो जाती है, बैट्समैन के लिए दिक्कत होती है कि फिर उनको मतलब बल्ला चलाने की आदत हो जाती है, बॉल के बहुत करीब जाके नहीं खेलते हैं और दुनिया भर की स्किल लेवल पर प्रॉब्लम्स होती हैं। और फिर जब वो वनडे क्रिकेट में जाते हैं या टेस्ट क्रिकेट में जाते हैं तो एडजस्ट करने में समय लगता है। ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल जेन्युइन क्रिटिसिज्म है और ऐसे क्रिटिसिज्म्स होने भी चाहिए और होते रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर रेवेन्यू के ऊपर जब कमेंट किया जाएगा तब बीइंग एन इंडियन कहीं ना कहीं आपको आईपीएल जैसी लीग्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। देखो, आई एम ऑल्सो नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ आईपीएल, नीदर आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ आईपीएल। ना मैं आईपीएल देखता हूँ, ना मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन जहाँ पर इंडिया के रेवेन्यू बेस के ऊपर और बीसीसीआई के क्रिकेट में रेवेन्यू कमाने से अगर किसी को दिक्कत होगी तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अपनी कंट्री के साथ, अपने कंट्री के क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ा होना भी चाहिए। और आईपीएल जैसी लीग्स जो कि आपकी कंट्री की बड़ी लीग है, जिसकी वजह से दुनिया भर के लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, उससे कुछ तो मदद हो ही रही है, रेवेन्यू बेस में कुछ तो हेल्प हो ही रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ऐसी लीग्स को सपोर्ट करना चाहिए। जहां पर रेवेन्यू की बात आ जाएगी, जहां पे स्किल की बात आएगी तो क्रिटिसाइज करना बनता है। तो यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत है वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन को। पूरा बात करते हैं क्या दिक्कत है एग्जैक्टली, क्या रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन किया, आईपीएल को क्यों टारगेट कर रहे हैं, बीसीसीआई से क्या दिक्कत है, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको 60% का डिस्काउंट दे दिया है और उसके साथ आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी यहाँ पर दिया गया है। जो हमारे बैचेस हैं वो 2027 के लिए, 2026 के लिए ऑलरेडी आ चुके हैं सारे भाषाओं में, मतलब कि इंग्लिश, हिंदी, कंप्लीट हिंदी बैच, ये सारे भाषाओं में और कंप्लीट इंग्लिश बैच भी आपको मिल जाएंगे। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको इन बैचेस में पढ़ा रही होंगी। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि वर्ल्ड क्रिकेटर एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट में कहा कि जो डोमेस्टिक लीग होती हैं, जिसमें खास तौर से उन्होंने आईपीएल का नाम लिखा कि आईपीएल जैसी जो डोमेस्टिक बड़ी लीग्स होती हैं इनकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट पे बहुत असर पड़ता है, इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत हैम्पर होता है। एक तो रेवेन्यू के बेसिस पर होता ही है, बाकी प्लेयर्स की जो सीरियसनेस है वो खत्म हो जाती है, प्लेयर्स की जो लॉयल्टी अपनी कंट्री को लेकर के वो खत्म हो जाती है, इंटरनेशनल क्रिकेट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अब देखो, इसको बहुत बार बहुत से क्रिकेट बोर्ड इस मुद्दे को उठा चुके हैं कि आईपीएल जैसी जो लीग्स होती हैं उसी टाइम पर जब हमारी कोई सीरीज चल रही होती है तो दिक्कत होती है क्योंकि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो चले जाते हैं आईपीएल खेलने। देखिए, अब ये तो प्लेयर टू प्लेयर पर डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, आपने देखा भी होगा, जो आईपीएल आते तो हैं खेलने, लेकिन जैसे उनके क्रिकेट मतलब उनका जो सीरीज, अगर कंट्री का सीरीज शुरू हो रहा होता है वो वापस चले जाते हैं, आधे में से वापस चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो अपने
कंट्री का क्रिकेट जो है सीरीज़ है उसको बॉयकॉट करके, उसको मतलब नज़रअंदाज करके, इग्नोर करके, कुछ इंजरी का बहाना बना के, कुछ बना करके वो आकर के यहाँ पर आईपीएल खेलते हैं। अब ये देखो जनरली ये कहाँ पर होता है, ये होता है वेस्ट इंडीज़ में। देखिए कैरेबियन नेशंस वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, उनका कोई कंट्री नहीं है, उनका बोर्ड एक है लेकिन उनकी कंट्री डिफरेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी लॉयल्टी में फ़र्क होता है, वो प्लेयर्स आकर के खेलते हैं। और आज की डेट में तो आप देखो कि वेस्ट इंडीज़ के जो मेन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं, वो प्लेयर्स तो आईपीएल में बहुत ज़्यादा सारे प्लेयर्स तो आते भी नहीं हैं, कम प्लेयर्स हैं आपको दिखाई देंगे। जैसे पहले हुआ करता था पूरी पूरी टीम ही आकर खेलती थी, वैसा कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के साथ ऐसी चीज़ें हैं। तो अब जो डोमेस्टिक लीग्स हैं वो सिर्फ आईपीएल तो है नहीं, आईपीएल के अलावा बिग बैश होता है, बांग्लादेश का अपना एक लीग होता है, उसके बाद दुनिया भर की कंट्रीज़ ने अपने अपने लीग यहाँ पर शुरू करा दी हैं। पाकिस्तान भी इसमें पूरा होड़ में लगा हुआ है, मतलब पीएसएल की तो खैर क्या ही बात करोगे आप, उसने तो मतलब अपनी बेइज्जती का हद पार करवा दिया, मैन ऑफ द मैच को हेयर ड्रायर गिफ्ट कर दिया पीएसएल में उठा करके। तो आपने देखा ही होगा पूरा मीम और रील वो सब दुनिया भर का चल रहा था, खैर उसकी बात छोड़ते हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने क्रिटिसाइज़ किया आईपीएल को और सारी डोमेस्टिक लीग को कि इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर इनके ऊपर फ़र्क पड़ता है। और इस रिपोर्ट के ऊपर आईसीसी का एक मीटिंग हुआ जिम्बाब्वे में, और इस मीटिंग में जो सीईसी कमेटी की मीटिंग थी उसमें बीसीसीआई भी मौजूद था, और आईसीसी ने फिर उसमें चर्चा करी वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन के इस रिपोर्ट के ऊपर। वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन के इस रिपोर्ट के ऊपर जैसे ही मीटिंग हुई तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो बीसीसीआई है हमारा, उसने तुरंत इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया और उसमें कहा कि भाई हमें फ़र्क नहीं पड़ता ये वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन जैसे जो एसोसिएशंस हैं ये क्या सोचते हैं। अगर बीसीसीआई रेवेन्यू कर रहा है और अगर बीसीसीआई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो फिर इससे दिक्कत क्या है। अगर हमारा आईपीएल जैसा जो डोमेस्टिक लीग है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटिंग डोमेस्टिक लीग है, तो इससे दिक्कत क्या है। और अगर प्लेयर्स इसमें आकर के खेल रहे हैं, अगर पैसे भी रेवेन्यूज़ भी जनरेट कर रहे हैं, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी इस चीज़ से। तो और उसमें उन्होंने बीसीसीआई ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि भाई ये प्लेयर्स के ऊपर है, प्लेयर्स चूज़ कर लें कि उनको आईपीएल खेलना है या उनको अपना इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है, मतलब या तो उनको WCA के स्टैंड के साथ खड़े रहना है, तो वो बॉयकॉट कर दें, मत आए वो। हम तो भाई किसी को घर जाके बुला नहीं रहे हैं, लोग खुद आते हैं, अपना बिड करते हैं और फिर उनको टीम्स खरीदती हैं और फिर वो आकर के हमारी लीग्स में खेलते हैं, हम तो उनको पकड़ पकड़ के खिलवा नहीं रहे हैं। अच्छा, यही टेक जो है आईसीसी में, आईसीसी के भी कुछ बाकी क्रिकेट बोर्ड्स का भी रहा, जो बाकी कंट्री के क्रिकेट बोर्ड्स थे उन्होंने बीसीसीआई के स्टैंड को बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप लैविश ग्रैंड फुटबॉल लीग्स देखते हो, ठीक है, आप ईपीएल देखते हो, इंग्लिश प्रीमियर लीग देखते हो, आप दुनिया भर की और लीग्स देखते हो, ये सब क्या है, मतलब ये ला लीगा देखते हो आप, ये सब क्या है, ये सब ग्रैंड प्रीमियर लीग्स हैं फुटबॉल की जिसमें दुनिया भर का रेवेन्यू जनरेट होता है, बहुत पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा इसमें जनरेट होता है। ठीक इसी तरीके से बास्केटबॉल की अपनी लीग होती है। अगर क्रिकेट में भी वही सेम चीज़ हम कर रहे हैं और उसको भी एक बड़े लेवल पर लेकर के जा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है। और आईपीएल ने वही किया हुआ है जिससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होने शुरू हो गई है। तो प्रॉब्लम एक्चुअल में स्किल या प्लेयर का फ़ायदा या मतलब कंट्री का फ़ायदा कुछ नहीं है। यहाँ पर दिक्कत उनको है रेवेन्यू से, जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और उस रेवेन्यू की वजह से जो बीसीसीआई का कद है सीईसी के अंदर, चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो आईसीसी की, उसके अंदर बीसीसीआई का कद लगातार स्ट्रांग होते जा रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। दिक्कत उससे है उनको। अब यहाँ पर ऐसा रिपोर्ट, अब ये WCA वर्ल्ड क्रिकेटर एसोसिएशन है क्या, आईसीसी ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि भाई ये आईसीसी डिसाइड करेगा कि क्रिकेट में रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, कैसे डिवाइड होता है, ये सब हम डिसाइड करेंगे। कोई वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन जैसी जो बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं बताएगी हमें कि रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है और कैसे डिवाइड करना है कंट्रीज़ के बीच में या क्रिकेट बोर्ड्स के बीच में। आप हमें ये सब चीज़ें ना बताओ। इवन उन्होंने तो ये पूछ दिया कि मतलब हु आर दे, व्हाट इज़ द वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन, उनका काम क्या है, वो हैं ही क्यों, एग्जिस्ट क्यों करते हैं एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। उनकी तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आईसीसी काफ़ी है और अपनी कंट्री के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो काफ़ी हैं, वही काम वो कर रहे हैं। तो ये वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन जैसे ये साउंड करता है ट्रेड यूनियन टाइप का, ज़बरदस्ती का नेतागिरी करना है ट्रेड यूनियन बना करके, वही काम यहाँ पर उसी तरीके का ये दे आर साउंडिंग लाइक दिस। इसमें क्रिकेटर्स का कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही इसमें कंट्रीज़ का कोई फ़ायदा है, और ये फ़ायदा चाहते भी नहीं, बस रेवेन्यू को हैम्पर करना चाहते हैं और इनको रेवेन्यू जो हो रहा है उससे दिक्कत है। अब बात आई कि दिक्कत क्या है वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन को, तो इनकी एक रिपोर्ट आई। इनकी रिपोर्ट में सीधा 3 क्रिकेट बोर्ड की बात की गई कि भाई एक है बीसीसीआई, एक है इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड ECB और एक है ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट एसोसिएशन। ये 3 क्रिकेट बोर्ड्स, इन 3 कंट्री के क्रिकेट बोर्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले मतलब हमेशा से 83% रेवेन्यू के ऊपर अपना कंट्रोल रखा हुआ है। मतलब पूरे ग्लोबल क्रिकेट से जितना रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 83% अकेले ये 3 क्रिकेट बोर्ड्स लेकर के चले जाते हैं। और उसके साथ साथ पिछले जो आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए हैं 13 में से, उनमें से 11 यही 3 क्रिकेट बोर्ड्स की कंट्रीज जीती हुई हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये रेवेन्यू का जो
रेवेन्यू की वजह से जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं इनके, वो मतलब फैसिलिटीज़ और सब कुछ अपने क्रिकेटर्स को दे पा रहे हैं, और शायद उसके वजह से ये जो पूरा 13 ट्रॉफीज़ हैं उसके 11 उनका खुद का रहा है, क्योंकि यही जो है पूरी तरीके से उसको डोमिनेट करते हैं पूरे बोर्ड को। उसके बाद बाकी के जो 13 से लेकर के 108 की रैंकिंग तक क्रिकेट बोर्ड्स हैं कंट्रीज़ के, उनके पास सिर्फ 2% रेवेन्यू यहाँ पर आ पाता है, और इस चीज़ से उनको दिक्कत है, इस रेवेन्यू से उनको दिक्कत है। इसी के ऊपर आईसीसी जो है वो पूरी तरीके से गुस्सा हो गया। उसने कहा कि भाई प्लेयर्स डिसाइड करेंगे कि उनको जाना है कि नहीं जाना है डोमेस्टिक लीग्स खेलने। अगर वो नहीं जाना चाहते हैं वो मत जाएं डोमेस्टिक लीग खेलने। और उसके साथ साथ ये जो WCA ज़बरदस्ती का हल्ला मचा रहा है, कोई इसका फ़ायदा नहीं है, कोई इसको कुछ करना नहीं है, बस ज़बरदस्ती का लाइमलाइट के लिए लोग हल्ला मचा रहे हैं और कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एडवाइजरी बोर्ड में इनके वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन के एडवाइजरी बोर्ड में पैट कमिंस, राशिद खान, जेसन होल्डर जैसे खिलाड़ी, ईडन मार्करम जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। और जब ये रिपोर्ट छापी गई तो इस रिपोर्ट में इन खिलाड़ियों के व्यूज़ भी छापे गए कि इनको भी ऐसा ही फील होता है कि ये 3 क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीके से वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन को डोमिनेट करते हैं और सारे ट्रॉफीज़ और सब कुछ जीत जाते हैं और सारा रेवेन्यू भी ले जाते हैं। तो अगर आप देखिए तो ये प्लेयर्स तो खुद ऐसे हैं, और आईसीसी के कई सारे ऑफिशियल्स ने ये बात बोला भी कि भाई ये प्लेयर्स तो खुद ऐसे हैं, पैट कमिंस, राशिद खान, जो आईपीएल में हर साल आकर के खेलते हैं। अपने कंट्री का जो लीग्स है, अपने कंट्री का जो डोमेस्टिक लीग है वो इग्नोर करके आकर के खेलते हैं यहाँ पर। राशिद खान तो पूरे टाइम इंडिया में रहते हैं, इसको बोला गया। और उसके अलावा ईडन मार्करम ले लीजिए, सब ले लीजिए, साउथ अफ्रीका के जितने खिलाड़ी हैं, या जेसन होल्डर टाइप जैसे जो खिलाड़ी हैं वो भी आईपीएल खेलते रहे हैं अपने समय पर। ईडन मार्करम तो अभी भी खेल रहे हैं आईपीएल। तो इस चीज़ को कहा गया कि ये बिल्कुल मतलब हिपोक्रेसी की हद है कि खुद आप डोमेस्टिक लीग खेलते हो, आप खुद अपना नाम देते हो उसके लिए, और फिर आप उसको क्रिटिसाइज़ करते हो, उसके रेवेन्यू को क्रिटिसाइज़ करते हो। वो रेवेन्यू कहीं ना कहीं आपको भी तो मिल रहा है, आपको भी प्लेयर फीस मिल रही है, बहुत हेफ्टी अमाउंट मिल रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका है। आप अपने व्यूज़ इसके ऊपर जरूर बताइएगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको 60% का डिस्काउंट दे दिया है, और उसके साथ साथ आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी यहाँ पर दिया जाएगा। अब अनअकैडमी के जो टॉप कोर्सेज हैं वो अब लाइव हो चुके हैं सारे भाषाओं में, इंग्लिश, हिंदी, और आपका सिर्फ इंग्लिश मीडियम और सिर्फ हिंदी मीडियम में भी ये बैचेस आपके लिए अवेलेबल हैं। ये अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम होगा, जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा, और 1-to-1 मेंटरशिप आपको इसके अंदर मिलेगा, प्लस इसके साथ आपके लिए डाउट सॉल्विंग सेशंस भी लगाए जाएंगे। तो इस पूरे बैच की जो डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।